जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास की मैथ। और 10th क्लास की मैथ में टोटल 13 चैप्टर हैं। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होगा तो देन हम आगे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए हम किसको डिस्कस करेंगे, पहले हम क्वाड्रेटिक को डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। तो आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नेम जो है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले डिफाइन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल या क्वांटिटी बट नो हायर पावर। अब इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं कि कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन है विच कंटेन्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी, मीन वो इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल है या अननोन क्वांटिटी है जिसका हमें नहीं पता, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अननोन वेरिएबल है या अननोन क्वांटिटी है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। आगे उसने लिखा बट नो हायर पावर। इसका मतलब क्या है कि 2 से पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हम उसका अदर नेम क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। उसको फिर हम क्या बोलेंगे, सेकंड डिग्री। क्या बोलेंगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं या उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड डिग्री। अब देखिए हमने ये बात की कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक अननोन वेरिएबल या क्वांटिटी होगी और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। अब ये जो पावर है ये है हमारे पास किसकी हाईएस्ट पावर, ये देखिए ये x है। x हमारे पास क्या है, अननोन है, इसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है। वेरिएबल, वेरिएबल मीन ये चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी एंड सी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रियल नंबर है। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर। वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अब उसने ये कंडीशन दे दी कि ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। क्योंकि हमने ये बात की है कि हमारे पास अननोन वेरिएबल या क्वांटिटी की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। अब अगर यहाँ पे हम a को 0 कर दें, a की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, bx प्लस सी, एंड इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हमने लिखा कि यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉन जीरो होगी, मीन वो 0 नहीं हो सकती। a b c आर रियल नंबर, तो ये a b एंड c हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास रियल नंबर्स कहलाएंगे। अब हमने क्या बात डिस्कस की कि अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म होगी, इसको हम बोलेंगे जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे, जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट्स कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी ना एक एग्जांपल लेते हैं, इन जनरल बात कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे इसकी एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, देखें यहाँ पे पावर कितनी है, 2 अननोन की, यहाँ पे हमारे पास अननोन की पावर कितनी है, 2। अब देखें यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी क्या है, x। अब क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, हमने बात की थी कि a b c आर रियल नंबर। हमारे पास जो a b एंड c है ये क्या है, रियल नंबर। तो आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। उसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे a की जगह पे आपको पता है कि जिसका कोएफिशिएंट ना हो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1। इट्स मीन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। अगर हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1।
यहां पे b है तो b की जगह हमने क्या रिप्लेस किया -7। इट्स मीन अब यहां पे अगर हम वैल्यूज लिखना चाहें कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। अब यहां पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -7 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 6। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस एग्जांपल के साथ क्या करें कंपेयर करें तो हमारे पास a b एंड c की ये वैल्यूज आती हैं। अब नेक्स्ट इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने एक नई और इक्वेशन बनाई और उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम जहां पे b लिखा है वहां पे हम जीरो पुट कर दें, मतलब b की वैल्यू हम क्या ले लें जीरो, b की वैल्यू क्या ले लें जीरो। अगर हम b की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो। बाकी हमारे पास क्या बचेगा ax² प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इट्स कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे देखें इफ b इज इक्वल टू जीरो इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम b क्या कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो पुट कर देते हैं ax² प्लस bx प्लस c, और ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसमें b की जगह क्या पुट कर दें जीरो, देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें इट्स मीन अगर हमने b को जीरो कर दिया तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी ax² प्लस c इज इक्वल टू जीरो। ax² प्लस c इज इक्वल टू जीरो। जब हम b को क्या कर देंगे जीरो कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो फॉर्म कौन सी होनी चाहिए ax² प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो वेरिएबल x था ना वो नहीं होगा, वेरिएबल x क्या हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने b को क्या कर दिया जीरो पुट कर दिया। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा x² माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे देखें इस वैल्यू के अंदर कहीं भी x हमारे पास नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू यहां पे हमने क्या कंसीडर की जीरो, तो देन हमारे पास x वाली वैल्यू क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। एक और एग्जांपल हमने डिस्कस की 4x² इज इक्वल टू 7। अब यहां पे देखें फॉर्म थोड़ी सी चेंज है, लेकिन हम क्यों परेशान हो क्योंकि हम तो मैथमेटिशियन है, हम तो इसको सॉल्व करेंगे। देखें ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। देखें हमारे पास क्या बन गया प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई 4x² माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें अब हमारे पास x की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने दो बातें डिस्कस की, एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस की, देन हमने क्या डिस्कस किया प्योर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ax² प्लस b x प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और प्योर क्वाड्रेटिक में हमने ये बात की कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b को जीरो कर दें तो हमारे पास क्या बनता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन ax² प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है जीरो। उसकी हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली। अब हम यहाँ पे एक नई टाइप डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लीनियर, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म में a की वैल्यू जीरो पुट कर दें, a की वैल्यू क्या पुट कर दें जीरो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अगर हम यहाँ पे a को क्या पुट कर दें जीरो, अगर a को हमने जीरो पुट कर दिया बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे पास x² वाली टर्म नहीं होगी। जब हमने इफ a इज इक्वल टू जीरो इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर जब हमने क्या किया a को जीरो पुट कर दिया, a को क्या पुट कर दिया जीरो, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन मीन इट्स की फॉर्म हमारे पास बन जाएगी bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमारे पास x² वाली टर्म नहीं होगी, bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसकी हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली। ये देखिए 9x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, इसमें भी हमारे पास x² वाली टर्म नहीं है। यहाँ पे देखिए 7x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी हमारे पास x² वाली टर्म नहीं है। अब हमारे पास अभी तक हमने कितनी बातें डिस्कस की तीन। एक हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देन हमने डिस्कस किया प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देन हमने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं।
कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कितने मेथड से कर सकते हैं। आपके पास एमसीक्यूज भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो आपसे पूछ सकता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? 3 मेथड से। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो 3 मेथड हमारे पास कौन से हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम उसको फैक्टराइजेशन करके उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने का मकसद क्या होता है? उसके अंदर हमारे पास एक अननोन वेरिएबल होता है या क्वांटिटी होती है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सेकंड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर से। और यहाँ पे थर्ड मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो इस तरह आपके पास एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बनेगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल उसके कितने मेथड होने चाहिए? 3। कितने होने चाहिए? 3। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपसे पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ax² + bx + c = 0। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज।